जय हिंद। आप सभी लोग का चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में पढ़ेंगे हम लोग संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। इसके पहले हम लोग देख लेते हैं अंक क्या होता है, डिजिट क्या होता है। ठीक है, डिजिट मतलब कि कोई भी नंबर लिखने के लिए, कोई भी संख्या लिखने के लिए आप 0 से लेकर 9 तक के चिन्हों का यूज करते होंगे। मतलब मान लेते हैं कि हम 523 लिखते हैं। ठीक है, तो 523 इसी को क्या बोलेंगे, डिजिट बोलेंगे। मतलब कि 0 से लेकर के 9 तक के ही नंबर को हम क्या, मतलब 0 से लेकर 9 तक के ही फिगर को, चिन्हों को हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। ठीक है, और 0 से लेकर के 9 तक के पूरे इस मतलब डिजिट को हम लोग दशमिक पद्धति कहते हैं, डेसिमल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अगर हम 1 हटा दे, 1 से लेकर के 9 तक के डिजिट को क्या कहते हैं, 1 से लेकर 9 तक के, 1 से लेकर 9 तक के अंकों को हम लोग सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक मतलब होता है जिसका एक सही अर्थ आए। मतलब कि मान लेते हैं कि हम बात करें कि प्लेट में कितने आम हैं, तो प्लेट में मान लेते कोई कह दिया 0 आम है, तो 0 आम है, तो 0 आम मतलब कुछ नहीं है। 0 आम मतलब क्या है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो मतलब 0 क्या है, असार्थक है, जिसका कोई अर्थ ना हो, असार्थक अंक है। और 1 से लेकर 9 तक क्या है, सार्थक अंक है। अंक समझ में आ गया। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं आगे नंबर के बारे में। कोई भी नंबर लिखने के लिए, कोई मान लेते हैं कोई 2 अंकों वाली संख्या है, उसका इकाई अंक जो है, मतलब यूनिट डिजिट जो है वो x है। ठीक है, यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक क्या है, x है। ठीक है, और जो दहाई अंक है, टेंस डिजिट पे जो है, टेंस प्लेस पे जो वैल्यू, टेंस प्लेस पे जो डिजिट है, ठीक है, वो y है। तो नंबर क्या होगा, नंबर क्या बनेगा, नंबर x प्लस y बनेगा कि y प्लस x बनेगा? नहीं, y प्लस x नहीं बनेगा। एक्सपेंडेड फॉर्म के तरीके से नंबर हम लोग का बनेगा 10y प्लस x। मान लेते हैं कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है, 3 है, तो नंबर क्या बनेगा हमारा, 10 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल टू 32 बनेगा। अगर इसका उल्टा कर दे, विथ का इनवर्स निकालें, उल्टा करें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स, तो दूसरा हो जाएगा 1 अपान में चला जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर इसका सिर्फ उल्टा करें डिजिट को तो 23 हो जाएगा। मतलब ये हम लोग का यूनिट प्लेस पे चला जाएगा और x क्या हो जाएगा, टेंस प्लेस पे आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रियल नंबर। क्या देखा जाएगा, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वो संख्या होती है, रियल नंबर वो नंबर होता है जिसको नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकें। नंबर लाइन पे मतलब कि संख्या रेखा पे जिसको हम प्रदर्शित कर सकें, उसी को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब नंबर लाइन पे क्या क्या हो सकता है, नंबर लाइन पे मान लेते हैं 0 है, 1 है, 2 है, ठीक है, √2 है, पाई है। हर एक वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा, मतलब संख्या रेखा पे हम प्रदर्शित कर सकते हैं। जो संख्या रेखा पे जो प्रदर्शित हो सकता है वही क्या होगा, वास्तविक संख्या हो गया। एक और दूसरी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो रियल नंबर है वो परिमेय और अपरिमेय के मिश्रण होता है। मतलब जिसमें परिमेय मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिला करके हम रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जिस मतलब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें -1 2 3 √2 की तो वैल्यू ही 2 आ जाएगी। ठीक है, -5/2, ठीक है, पाई, ये सब क्या आ जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, रियल नंबर समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं परिमेय संख्या की, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वास्तविक संख्या क्लियर हो गया। रियल नंबर क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय मिला करके बनता है। अब हम स्टार्ट करते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सके। रेशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर, रेशनल नंबर कहता है कि ऐसा नंबर हो जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके। ठीक है, परिमेय संख्या को P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां P और Q दोनों क्या हो, P और Q दोनों क्या हो, इंटीजर्स हो, मतलब पूर्णांक हो। ठीक है, परिमेय संख्या को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब लिखेंगे, और जहां पे क्या हो, P और Q दोनों क्या पूर्णांक हो,
और एक और कंडीशन है q इज नॉट इक्वल टू 0। q इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि जो q है, मतलब कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या होगा ना, इंटीजर की बात कर रहे हैं तो इंटीजर में पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, निगेटिव नंबर भी होते हैं, जीरो भी होता है। ठीक है, तो क्या जीरो रेशनल नंबर है, क्योंकि जीरो को 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम क्लास 6 7 में सबसे पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, तो जीरो को क्या लिखेंगे, मतलब 0/1 लिख सकते हैं, मतलब p/q के फॉर्म में ये लिखा जा सकता है, जहां पे क्या है q दोनों ही इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये रेशनल नंबर है, 0 रेशनल नंबर है। ठीक है, -2 भी रेशनल नंबर है, ठीक, 2 भी रेशनल नंबर है, ठीक है, 5 भी रेशनल नंबर है। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय ऐसी संख्या जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आ गया √2 पाई को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसकी ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसका वैल्यू p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, √5 हो गया। ठीक है, ऐसे नंबर जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर जैसे कि एक नंबर लाइन पे, इंटीजर में जैसे माइनस वाले भी नंबर, जैसे इंटीजर यहाँ पे हम आपको नंबर लाइन पे दिखाते हैं। ठीक है, जैसे 0 हो गया, इधर 1 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया, ऐसे ही ये इनफाइनाइट तक बढ़ते रहेंगे। ठीक है, इनफाइनाइट तक पूरा बढ़ेगा इधर, और इधर -1 -2 -3। ठीक है, और कहां तक बढ़ेगा, इनफाइनाइट तक बढ़ता रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब कि पूर्णांक में, इंटीजर में निगेटिव नंबर भी आएंगे, पॉजिटिव नंबर भी आएंगे, और जीरो भी आएगा। यहां से क्या होता है ना, ये क्या होता है, ये हम लोग का टोटल पॉजिटिव नंबर होगा। क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, इसी को हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, इधर क्या होगा, -1 से इधर क्या होता है, निगेटिव नंबर होगा। क्या होगा, निगेटिव नंबर होगा। ठीक है, निगेटिव नंबर होगा। ठीक है, जीरो क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही क्या है, निगेटिव है। जीरो न्यूट्रल इंटीजर होता है, उदासीन पूर्णांक होता है ये। ठीक है, ये तो ऋणात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक, और जीरो क्या होता है, जीरो होता है उदासीन पूर्णांक। ठीक है ना, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ना ये पॉजिटिव होगा ना ये निगेटिव होगा। ठीक है, जैसे कि आपके घर में 2 रूम है, तो एक दोनों रूम को डिवाइड करने के लिए बीच में एक दीवार बना रहता है। वो दीवार क्या करता है कि बताएगा कि मतलब ये रूम, इस दीवार से इधर दूसरा रूम है, इधर दूसरा रूम है। सेम वही काम जीरो एक रेफरेंस पॉइंट का काम करता है। ठीक है, जीरो से राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर आएंगे, और जीरो से लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर आएंगे। ठीक है, और इंटीजर को हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इंटीजर को हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। इंटीजर को p/q के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, इंटीजर सिर्फ ऐसे ही लिखा जाता है। इंटीजर पे कोई पावर भी नहीं होता है, निगेटिव पावर भी इंटीजर पे नहीं होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं होल नंबर का। होल नंबर इंटीजर पे ही समझ लेते हैं, होल नंबर कहाँ है, जीरो से लेकर के पूरा इनफाइनाइट तक हम बढ़े राइट साइड में पॉजिटिव नंबर की तरफ। ठीक है, तो क्या होगा, पूर्णांक हो, मतलब इसे क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे, होल नंबर। 0 1 0 1 2 3। ठीक है, ऐसे ही चलते चलते हम कहां तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक बढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो पूर्ण संख्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण संख्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, होल नंबर में निगेटिव नंबर नहीं आएंगे। ठीक, होल नंबर में निगेटिव नंबर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं प्राकृत संख्या की। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को ही, काउंटिंग नंबर को ही हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। काउंटिंग नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 1 से, और 0 से हम काउंट थोड़ी स्टार्ट, काउंट ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे तो पढ़ते नहीं, हम पढ़ते कहां से हैं, 1 2 3 4 5 6। तो काउंटिंग नंबर जहां से स्टार्ट होता है, मतलब कि यहां से ही नेचुरल नंबर होगा। मतलब नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जाएंगे आगे। ठीक है,
इतना क्लियर हो गया। चलिए कुछ चीजें यहां देख लेते हैं। क्या सारे पूर्णांक क्या सारे पूर्ण संख्या सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे, क्योंकि सारे पूर्ण संख्या में सारे होल नंबर में सभी होल नंबर में जीरो भी आता है, तो जीरो तो नेचुरल प्रकृत संख्या होगा नहीं, नेचुरल नंबर होगा नहीं, तो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि और होल नंबर विदाउट जीरो इज नेचुरल नंबर, तब बोलेंगे यस। बिना जीरो के, बिना शून्य के सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या ही होती हैं। ठीक है, और ये तो सिंपल है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होंगे, तो हाँ होंगे भाई। इसमें 1 2 3 4 ऐसे पढ़ रहे हैं इनफाइनाइट तक, हो तो इसमें भी हमको दिख रहा है 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, यानी कि प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं। ठीक, अब क्या सारे होल नंबर इंटीजर कहलाएंगे? तो हाँ कहलाएंगे। सारे प्राकृत संख्या पूर्णांक कहलाएंगे? कहलाएंगे। ठीक है, मतलब कि और नेचुरल एंड होल नंबर आर सेड टू बी इंटीजर्स, तो यस। ठीक है, आर इंटीजर इज सेड टू बी होल नंबर? नो, क्योंकि इंटीजर्स में निगेटिव नंबर आते हैं और होल नंबर में निगेटिव नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर समझ में आ गया, 1 से लेकर के 1 2 3 4 पूरा इनफाइनाइट तक जाएंगे तो नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, अब देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में ऐसी अभाज्य संख्या कहता है प्राइम नंबर ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो। क्या हो? ऐसे नंबर जिसके सिर्फ कितने फैक्टर हो? दो फैक्टर हो। ठीक है, अब अभाज्य संख्या के सिर्फ कितने फैक्टर आए? दो फैक्टर आए, एक खुद हो और एक 1 हो। ठीक है, जैसे कोई नंबर हो गया, जैसे हम बात कर रहे हैं 2 का कितना फैक्टर निकलेगा? तो 2 का फैक्टर एक 1 होगा, एक खुद 2 होगा। दो फैक्टर हैं तो प्राइम नंबर कहलाएगा। ठीक है, 3 के भी कितने फैक्टर होंगे? 2 फैक्टर आएंगे, 1 और 3। 4 के 1 के भी टेबल में आएगा, 2 के भी टेबल में आएगा, 4 के भी टेबल में आएगा, मतलब कि 4 के 3 फैक्टर आ गए। जिसके 3 फैक्टर आएंगे वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा, अभाज्य संख्या वो नहीं है 4। ठीक है, 4 क्या है? कंपोजिट नंबर में जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 के भी सिर्फ 2 फैक्टर होंगे। 6 नहीं होगा, 7 के भी 2 फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, 9 नहीं होगा, ठीक 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक और बात देख लीजिए, 1 से लेके 50 तक 1 to 50 के बीच में टोटल हम लोग को 15 मिलते हैं। कितने? प्राइम नंबर। 1 से लेके 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर मिलेंगे। 1 से लेके 100 के बीच में हमको 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भाज्य संख्या, प्राइम नंबर समझ में आ गया, ऐसे नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो, एक हो और एक वो नंबर खुद हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम 7 उठा रही हैं, 7 के कितने फैक्टर होंगे? 7 किसके टेबल में आएगा? तो 7 1 के टेबल में आएगा और खुद के टेबल में आएगा। 7 किसी के टेबल में थोड़ी आएगा। 2 का टेबल में 7 कहाँ आया? 3 के टेबल में नहीं आया, 4 के टेबल में नहीं आया, 5 के टेबल में नहीं आया, 6 के टेबल में नहीं आया। मतलब कि 7 सिर्फ 1 के टेबल में आ रहा है और खुद 7 के टेबल में आ रहा है, 7 1 टाइम में। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो, एक 1 हो और एक वो नंबर खुद हो, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, 2 से ज्यादा फैक्टर हो। ठीक है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे उसी को हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर में कैसे नंबर हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं? 2 तो होगा नहीं, 3 होगा नहीं, 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। 5 के सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, 1 और वो खुद, तो 5 भी नहीं होगा। 6 होगा। 6 के कितने फैक्टर होंगे? 6 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा और खुद 6 के टेबल में आएगा। तो 6 के 4 फैक्टर होंगे, तो मोर देन 2 हुआ कि नहीं हुआ? तो 6 हो जाएगा। 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा। 8 किसके टेबल में आएगा? 1 के आएगा, 2 के आएगा। ठीक है, 4 के 8 1 के आएगा, 2 के आएगा। ठीक है, और 4 के टेबल में आएगा और खुद 8 के टेबल में आएगा। इसके भी 4 फैक्टर हुए। ठीक है, ऐसे ही चलेगा।
9 भी होगा। 9 किसके टेबल में आएगा? 9 1 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, खुद 9 के टेबल में आएगा, मतलब इसके भी 3 फैक्टर हुए। मोर देन 2 फैक्टर जिसके भी होंगे वो सारे क्या होंगे? जिसके मोर देन 2 फैक्टर होंगे वो सारे कंपोजिट नंबर होंगे। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे वही क्या कहलाएंगे? भाज्य संख्या कहलाएंगे। अब देखते हैं सभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर में कोई भी दो नंबर उठाइए, प्राइम या कंपोजिट कोई भी दो नंबर उठाइए, ठीक है, कोई भी दो नंबर उठाइए प्राइम और कंपोजिट जिसके कोई कॉमन फैक्टर ना हो, जिसका कोई कॉमन फैक्टर न हो वही क्या कह रहेगा? को प्राइम नंबर। टू नंबर आर सेड टू बी को प्राइम नंबर इफ दे हैव नो एनी कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, दो नंबर को हम को प्राइम नंबर और अभाज्य संख्या कहेंगे यदि उनमें कोई कॉमन फैक्टर न हो। तो चलिए देखते हैं कॉमन फैक्टर ऐसा कौन सा नंबर है। जैसे जितने भी प्राइम नंबर है ना, जितने भी प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम दो नंबर प्राइम नंबर उठा देते हैं 5 और 7। तो 5 और 7 हमने दो प्राइम नंबर उठाया 5 और 7, तो 5 का फैक्टर हम निकालते हैं। 5 किसके टेबल में आएगा? 1 के टेबल में आएगा और 5 के टेबल में आएगा, ठीक है। 7 का क्या आएगा फैक्टर? 1 और 7 आएगा। इसमें कोई कॉमन है 1। तो क्या ये प्राइम नंबर को प्राइम नंबर है? क्योंकि को प्राइम नंबर कहता है कि टू नंबर आर सेड टू बी को प्राइम नंबर इफ दे हैव नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 को छोड़ करके कोई, क्योंकि 1 तो सबके 1 के टेबल में तो सारे नंबर आएंगे, 1 तो सबका फैक्टर है, 1 तो सबका फैक्टर है, तो 1 को छोड़ करके कोई कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। तो 1 को छोड़कर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये क्या हो गया? 5 और 7 को प्राइम नंबर हो गया। क्या हो गया? को प्राइम नंबर हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो यानी कि कोई भी उठा देंगे दो प्राइम नंबर तो को प्राइम नंबर कहलाएंगे। क्या सिर्फ प्राइम नंबर ही को प्राइम नंबर कहलाएंगे? नहीं, कंपोजिट नंबर भी कहलाएंगे। हम उठा दिए एक 8 उठा दिए, ठीक, हम उठा दिए एक 8, ठीक, और एक 15, ठीक। अब 8 का हम फैक्टर निकालें, 8 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा, ठीक। 15 का फैक्टर निकालते हैं, 15 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, ठीक है, और क्या होगा? खुद 15 होगा, ठीक है। इसमें कोई कॉमन फैक्टर है 1 को छोड़ करके? दोनों कंपोजिट नंबर है, दोनों ही कंपोजिट नंबर है, दोनों ही क्या है? भाज्य संख्या है, लेकिन कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ करके। तो यानी कि ये दोनों क्या है? 8 और 15 क्या है? ये दोनों ही हमारे को प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे इसमें आ जाएगा 7 और 9 भी हो जाएगा, ठीक है, 8 और 15 हो जाएगा, ठीक, और क्या हो जाएगा? 5 और 7 हो जाएगा, ठीक। चलिए एक और बात है, क्या 1 प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है? 1 प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है? देखिए 1 प्राइम नंबर क्या कहता है? प्राइम नंबर कहता है कि दो फैक्टर होने चाहिए, प्राइम नंबर के दो फैक्टर होने चाहिए, एक हो और एक वो नंबर खुद हो। 1 के कितने फैक्टर हैं? 1 का तो सिर्फ 1 ही एक फैक्टर है। कंपोजिट नंबर कहता है कि मोर देन 2 फैक्टर हो। 1 बेचारा ना प्राइम नंबर के साथ है ना कंपोजिट नंबर के साथ है, 1 को साइड कर देंगे। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना ही भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक है, ये समझ में आ गया। को प्राइम नंबर भी समझ में आ गया। टू नंबर आर सेड टू बी को प्राइम नंबर, दो नंबर को हम को प्राइम नंबर कहेंगे अगर उनके पास क्या कोई कॉमन फैक्टर ना हो 1 को छोड़ करके, ठीक है। अब देखते हैं ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ट्विन प्राइम नंबर में आ जाएगा, ट्विन प्राइम नंबर में दो प्राइम नंबर उठा देते हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ 2 का अंतर हो। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 3 और 5, 3 और 3 4 5, इसमें कितने का अंतर है? 2 का अंतर है, ठीक है, कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। मतलब कि हम कह सकते हैं यहाँ पे 3 5 हो गया, ठीक है। 5 और 7 भी हो जाएगा, इसमें भी सिर्फ 2 का अंतर है। प्राइम नंबर हो लेकिन जिसके बीच में क्या हो? सिर्फ 2 का अंतर हो, ठीक है। 5 और 7 भी हो जाएगा, ठीक है। 17 और 19 भी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। 41 और 43 भी हो जाएगा, ठीक है। ये सब नंबर क्या कहलाएंगे? ये सब नंबर कहलाएंगे
ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे सम और विषम संख्याएं। सम संख्या क्या होता है? ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए। दूसरी भाषा में कहें तो जिसके यूनिट प्लेस पे, जिसके इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, उसको हम क्या कहेंगे? सम संख्याएं कहेंगे। ठीक है, इवन नंबर कहेंगे। मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाए वो नंबर क्या कह रहेगा? इवन नंबर कह रहेगा। या जिसके राष्ट्र में क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ठीक है, या 2 से डिवाइड हो जाए वो क्या कह रहेंगे? इवन नंबर कह रहेंगे। ठीक है, विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो। ऑड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे कि जिसके राष्ट्र में 1 आ जाए। ऐसा कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो। ठीक है, जिसके यूनिट प्लेस पे इकाई का अंक क्या हो? 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? विषम संख्याएं बोलेंगे। तो ये था हम लोग का टोटल संख्याओं का वर्गीकरण। अब हम लोग रोमन नंबर देख लेंगे, फिर यहाँ पे भिन्न वगैरह देखेंगे, फ्रैक्शन वगैरह देखेंगे, फिर ऐसे करते करते हम लोग निरंतर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।